राम राम, नारायण नारायण नारायण। तो आज जो अभी बात हुई है उसमें भगवान है, उन्होंने ये बताया है तरीका, कैसे कोई बात समझानी हो तो उसको किस तरह से समझाया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि पहले विधि का वर्णन करो, फिर निषेध का वर्णन करो, फिर वापस विधि का वर्णन करो। तो भगवान ने 37वें श्लोक से पहले पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर तब आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने के लाभ बताते हैं। तो 37वें श्लोक में कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर इसमें जीतेगा युद्ध में तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तूने कर्तव्य का पालन किया। और अगर मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्षमा करें, मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। फिर भगवान ये कहते हैं कि सुख दुख समान समझ करके, लाभ हानि को समान समझ करके अगर समता में स्थित होकर युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन जी का यही खास प्रश्न था, युद्ध करने से तो हम इन लोगों को मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। भगवान ये बताना चाहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है। अगर तू किसी कामना से युद्ध करता है तो तेरे को पाप लगेगा। कर्तव्य पालन की दृष्टि से क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ये एक प्रकार से धर्म का पालन है। तो इसलिए अगर तू समता में स्थित होकर के जय पराजय लाभ हानि इनको समान समझ करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने इसमें कुछ विचित्र भाव प्रकट किए, ये बात कही है। पहले तो व्याख्यान की कला बताई, वो तो मैंने अभी आपके सामने रखी। फिर दूसरी बात ये कही कि अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करेंगे तो मारकाट करना है, ये तो एक तरह से पाप का काम है। भगवान कहते हैं कि धर्म का पालन है, इसमें घोर या सौम्य नहीं होता, इसमें जो उचित है वही करना होता है। और ये बात बताई है कि अपना आग्रह रखने से कल्याण नहीं होता। तो इसमें उद्धव जी का उदाहरण भी दिया है, अर्जुन का उदाहरण भी दिया है। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करके भिक्षा में निर्वाह करूं तो भी अच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध कर। उद्धव जी के मन में थी भगवान के साथ ही रहूं। भगवान ने कहा कि उत्तराखंड में जाकर तप करो। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि भी आग्रह रखने से कल्याण नहीं होता, अपने मन का आग्रह त्यागने से कल्याण होता है। अर्थात जैसी भगवान की इच्छा है वैसा ही होना चाहिए। सेठ जी की बात आती ही है, अभी हरिओम जी ने भी बताई थी कि सेठ जी ने कहा कि हमारे तो सब बातें हमारे मन की होती है। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि किसी के भी मन की बात पूरी नहीं होती है, आपकी कैसे होती है? बोले हमने अपना मन भगवान के मन में मिला दिया, अर्थात जो भगवान की इच्छा हो वही हमारी इच्छा है। तो इसका तात्पर्य है कि आग्रह छोड़ दिया तो वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। आग्रह का अर्थ सीधा सीधा इच्छा। तो इच्छा का त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हरिओम जी अभी ये कह रहे थे कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है।
इसमें भगवान यही कहते हैं कि अपनी इच्छाओं का सर्वथा त्याग कर देगा तो उसको तत्काल ही आत्मज्ञान हो जाएगा। इसमें कोई साधन नहीं बताया, कोई अभ्यास नहीं बताया, कोई काल की अपेक्षा नहीं बताई, कोई श्रम नहीं बताया। तो ये आग्रह का अर्थ ही है अपनी इच्छा। इच्छा का त्याग करने से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और गीता की ये मूल बात जो महाराज जी ने परिशिष्ट भाव में बताई है कि भाई गीता है वो व्यवहार करते हुए और कल्याण होने की विलक्षण कला बताती है। प्राय प्राय ग्रंथों में प्राय प्राय जो प्रवचन होते हैं उनमें यही बात आती है कि अगर कल्याण चाहते हो तो घर छोड़कर जंगल में चले जाओ, साधु हो जाओ, तभी होगा। एक साथ व्यवहार और परमार्थ नहीं चलेंगे। तो कल्याण के लिए घर छोड़ना आवश्यक बताते हैं। पर गीता जी तो साफ साफ कहती है आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, उसमें अगर आप शास्त्र विधि के अनुसार और अपने कर्तव्य का पालन करें और बदले में कुछ न चाहें तो आपका कल्याण हो सकता है। ये साफ साफ कहते हैं। युद्ध से बढ़कर और कौन सी घोर परिस्थिति होगी, उसमें भी कल्याण हो सकता है। तो फिर जो हम लोग जिस परिस्थिति में है उसमें कल्याण क्यों नहीं हो सकता। ये गीता की विलक्षणता है कि आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, केवल शास्त्र विधि का पालन करते हुए निष्काम भाव से अगर आप करेंगे। निष्काम भाव का अर्थ ही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो वही सिद्धि असिद्धि में सम रह सकेगा। जो कुछ भी चाहेगा वो सिद्धि असिद्धि में सम कैसे रहेगा। तो ये बात भगवान विशेषता से कहते हैं। तो अब ऐसा इसमें किसी का, हाँ जी प्रणाम। एक हमारी जिज्ञासा है, थोड़ा सा कई महीनों से इस पर हमको उत्तर नहीं मिल पाता है और हाँ आज ये बोल। फिर यहाँ आके मिला हुआ है। पृष्ठ संख्या 116 पे अच्छा। पहला पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है, सुख हाँ आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हाँ हुआ बुरा लगता है। हाँ दुख जी। आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः हाँ इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा, अर्थात हाँ दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। मेरा ये हाँ जी। कहना है कि गीता जी के अनुसार तो दोनों समान हैं अपने हाँ जी। फलश्रुति के अनुसार, लेकिन हाँ जी। रामचरितमानस में आता है कि मिलत एक दारुण दुख देही। दुष्ट आदमी मिलता है तो दारुण दुख देता है, अब जी। बिछुरत एक प्राण हर लेही। मित्र हाँ मिलता है तो जब वो छूटता है तो बड़ा दुख होता है। तो वो वहां भी वही घटना घटित हो रही है। तो स्वामी जी का लक्ष्य किस प्रकार से समानता का है, ये बात पकड़ में नहीं आती है। यहाँ पर यहाँ पर सुख दुख की बात है और वहां है प्रेमी के बिछड़ने की बात, अच्छा। और जो प्रेमी नहीं है उसके मिलने की बात, अर्थात जो कुसंगी है उसके मिलने की बात, और जो सत्संगी है उसके बिछड़ने की बात आ रही है। और यहां अच्छा। पर आ रही है सांसारिक सुख दुख की बात। ये विशेष बहुत बड़ा आकाश पाताल का फर्क है। अच्छा। यहाँ तो हमें धन आया तो सुख मिला, धन चला गया तो रोने लग गए, किसी का वियोग हो गया तो दुखी हो गए, पर किसी अच्छे पारिवारिक सदस्य का आना हो गया तो हम प्रसन्न हो गए। तो यहाँ सांसारिक सुख दुख की बात है, और वहां पर कुसंगी और सत्संगी की बात है कि सत्संगी है उसके बिछड़ने में महान दुख होता है और कुसंगी के मिलने से महान दुख होता है। ये बात है जी। तो आपको कई महीनों से इसका समाधान नहीं मिला तो ये भगवान की कृपा से अब मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छे ढंग से हो गया। क्योंकि रामचरितमानस में जब मैं पढ़ता था इसको तो गीता याद आती थी। गीता जी में जहाँ ये प्रसंग आता था तो मानस प्रकट हो जाता था। तो आज जी जी जी। दिमाग में बात नहीं थी कि डॉक्टर साहब के पास ये रखेंगे, क्योंकि कल रात में एक बहुत विलक्षण बात प्रकट हो गई थी। जो आगे जी प्रसंग आएगा तो यहाँ इस प्लेटफार्म पे भी हम वो चर्चा रख देंगे
कल रात में जी। जो चर्चा हुई थी कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले मामले में, हाँ जी, कि हाँ जी। हमारी जैसे कुछ लोग कहते हैं पहले तो कर्म करना है, और दूसरा ये है हाँ कि जी, जो फल होता है वो होता है, और तीसरा वाला जो है वो अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना है, कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं किया होता तो ये नहीं होता। उसकी जो चर्चा कल हुई थी डॉक्टर साहब, मुझे कहीं लिखी पढ़ी दिखी नहीं थी कि हाँ जी, समष्टि की, प्रकृति की सारी चीजें हमारे साथ लगाई गई हैं और हमको मुनीम रूप से रखा गया है। अब हम अपने अनुसार उसको श्रेय लेते हैं तो ये तो पूरा का पूरा फंस जाते हैं। तो इससे हाँ। बचने वाली बात जो कल चर्चा हुई थी, वो यहाँ भी जब 47 आएगा तो बात रखना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ जुड़ते हैं, वहाँ थोड़ा कम ही है। तो कल बहुत कृपा हो गई थी जी। हाँ, तो ये अभी जो सुन रहे हैं उनको शायद ये प्रसंग समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये हमारे जी जी पारिवारिक सत्संग चलता है शाम को 8 से 8:40, पारिवारिक सत्संग, उसमें हरिओम जी भी जुड़ते हैं। तो उसमें प्रसंग आया था, माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। तो तुम कर्म फल में हेतु भी मत बनो, ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती है। हम इस श्लोक को पढ़ते भी हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भु मातु माते संगोस्तु अकर्मणि। तो इसमें बाकी के 3 चरण तो समझ में आते हैं, लेकिन माँ कर्मफल हेतुर्भु इसका ठीक समझ में नहीं आता। तो इस विषय में कल बातें हुई थी, तो वही बात हरिओम जी अभी कह रहे थे। तो खैर, जब दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक आएगा तब इस विषय में फिर बातचीत हो सकती है। अभी इसी विषय में किसी भाई बहन के कोई प्रश्न हो तो वो करें। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जिसे अकबर की तरफ से, अकबर की सेना में काफी राजपूत सैनिक थे और हाँ, उन्होंने महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में लड़ाई की, तो ये उनका क्या कर्तव्य कर्म था, धर्म था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध में लड़े? नहीं, महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में। विरुद्ध में, वही तो। हाँ। वो बिल्कुल बिल्कुल भयंकर अकर्तव्य था। वो अपने स्वार्थ के लिए अकबर के साथ मिल गए। नहीं तो इतने सारे हिंदू राजा थे, अगर वो मिलकर के लड़ते तो कभी भी महाराणा प्रताप को बेचारों को घास की रोटियां नहीं खानी पड़ती, और भारतवर्ष में इतिहास कुछ दूसरा ही होता। लेकिन हमारे हिंदुओं में आज भी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज भी हिंदुओं में एकता नहीं है। इस एकता नहीं होने के कारण से आज हमारी संख्या 142 करोड़ होते हुए, 120 करोड़ करीब होते हुए भी, और हम आज एक कायर की तरह जीवन बिता रहे हैं। कहीं पर अगर कोई विधर्मी खड़ा होता है तो हम हिम्मत नहीं करते कि जोर से हम कुछ ऐसी बात कह दें जो उनके विरुद्ध हो। तो बात क्या है कि हम सब एक नहीं है। हमारे हमारे भी जो जिनको विपक्षी पार्टियां कहते हैं, उनमें ज्यादातर तो हिंदू ही हैं जो विरोध कर रहे हैं हिंदुत्व का, खुद ही। तो यही स्थिति पहले थी। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था ये बात, उन्होंने कही थी ये बात कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है कि उनमें एकता नहीं, और इसका परिणाम है इनको बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। ये बात महाराज जी ने कही थी। और महाराज जी ने तो एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था 1932 के आसपास भयंकर मारकाट होगी। तो अब इन बातों का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि हम हिंदू हैं, वो एक नहीं होते, और इसके कारण से बहुसंख्यक होते हुए भी हमें मार खानी पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं था हिंदू राजाओं का कि वो उन आक्रमणकारियों का, आतंककारियों का साथ देते महाराणा प्रताप के विरुद्ध में। ये बिल्कुल कर्तव्य नहीं था जी। डॉक्टर, बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपसे, सही बात। जी, नारायण नारायण। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो
इसमें यह आग्रह में नहीं आता है, ये हम देह भाव है इसलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो परमात्मा की प्राप्ति हो, ये हमारी खुद की मांग है, इसलिए ये आग्रह नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है, इसके लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। हम तो भगवान के संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। यदि हम सांसारिक जड़ पदार्थों के लिए आग्रह रखते हैं तो वो हमारे लिए घातक है। ये तो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता और आग्रह में बहुत फर्क है। आवश्यकता होती है परमात्मा की प्राप्ति की, और आग्रह होता है संसार की वस्तुओं के लिए, परिस्थितियों के लिए, घटनाओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, वो आग्रह माना जाता है। जी जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। 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 आज सुरेश भैया जी से पूछ रही हूँ कि आज जो वाणी लगी थी बहुत महत्व की थी, उस संदर्भ में पूछेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा क्या टॉपिक? नहीं तो मैं आप डॉक्टर साहब के भी मत से ये इस बात को समझना चाहती थी सुबह वाली वाणी से। पूछ लो अभी तो प्रसंग अब ज्यादा है नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे वैसे तो अभी और कोई जैसे पूछने वाले तो रहे नहीं, आप तो बात पूछने कोई। डॉक्टर साहब सुबह वाणी लगी थी ना, आप भी जानते हैं 4 दिन पहले, और आज विशेष सेशन था 10 से 11 से 12। तो शरीर और संसार की एकता और भगवान और आत्मा की एकता, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं तुम्हारी बात समझ में आई क्या, तत्काल तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी कुछ बोले ही नहीं, उसका आंसर ही नहीं दिए, तुमको ये बात समझ में आई क्या, ये बार बार कह रहे थे। तो इसका आप क्या हमको समझाएंगे? खैर मैंने वो सुना तो नहीं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये है कि शरीर और संसार की एकता है और हमारी और परमात्मा की एकता है। अगर महाराज जी कहते हैं तुम्हारी ये बात समझ में आई क्या, इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम इस बात का अनुभव कर लें तो ये मुक्ति है, ये मरने के बाद नहीं होगी, अभी इसी क्षण हो जाएगी। क्योंकि हम बंधे हुए तो इसी से हैं कि जो शरीर और संसार की एकता है और हमारी और परमात्मा की एकता है, हम इसके ठीक विरुद्ध चल रहे हैं। हम शरीर के साथ अपनी एकता का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम रात और दिन ममता, कामना और अहंकार में फंसे हुए संसार के लिए भागते हैं, अर्थात पाप करते हैं और सकाम भाव से पुण्य करते हैं। इस तरह से हम पाप और पुण्य को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन यदि हमारी ये बात समझ में आ जाए और फिर अनुभव में हम इसको स्वीकार कर लें कि हमारी और परमात्मा की एकता है, तो इसी क्षण हमारी परमात्मा में हमारा अहम विलीन हो जाएगा और हमारी ममता, कामना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भाव मालूम होता है। जी डॉक्टर साहब 20-25 मिनट की क्लिप में स्वामी जी महाराज बार बार यही बात कह रहे थे कि ये बात तुम्हारे समझ में आई क्या, ये बात तुम्हारे समझ में आई क्या। तो जैसे तत्व ज्ञान हो जाएगा जैसे ही समझेगा। हाँ, इसीलिए बार बार कह रहे थे। उनका तात्पर्य यही था कि भाई अगर तुम्हारे ये बात समझ में आ गई, अर्थात खाली बुद्धि में भरने की बात नहीं कह रहे थे, समझ में तो आप हम सुन ही रहे हैं बराबर, तो बुद्धि में तो हम इसको भर ही लेते हैं कि भाई हमारा शरीर जड़ है और संसार भी जड़ है, इसलिए शरीर की और संसार की एकता है। हम चेतन हैं और परमात्मा भी चेतन है, इसलिए हमारी और परमात्मा की एकता है। ये बात बुद्धि में भर लेने से तो नहीं होता। अगर हमने इसको जीवन में अभी अभी स्वीकार कर लिया तो इसके बाद बंधन का कोई कारण ही नहीं रह जाता। बंधन तो यही है ना, मैं शरीर हूं और इस शरीर के मेरा मानने से अब ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और तो कामना उत्पन्न हो गई। और शरीर को अपना मानने से, ममता के कारण से, ये नष्ट नहीं हो जाए, वो नहीं चला जाए, ये मेरा है, ये नहीं चला जाए, इस तरह से हम बंध जाते हैं। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई और समझ में आने के बाद हमने इसको स्वीकार कर लिया हमारे लिए, तो आज ही चाहे सब मर जाएं, चाहे सब कुछ चला जाए, चाहे अभी ये शरीर है, ये जो मृत्यु के मुख में पड़ा ही है, अभी इसकी समाप्ति हो जाए, तो हमारे कोई असर नहीं पड़ता। इसी का नाम तो जीवन मुक्ति है। खाली बातें सुन लेना और सीख लेना और कह देना, ये जीवन मुक्ति थोड़ी है। जीवन मुक्ति इसी का नाम है कि अभी अभी हमारे सामने
यदि ये बात आ जाए कि भाई आपकी 3 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो हमारे कोई असर ना पड़े, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही नहीं और शरीर तो मर ही रहा है, तो ये 3 दिन में इसका मरना समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये है महाराज जी के कहने का तात्पर्य मेरी दृष्टि में, कि भाई बात समझ में आई क्या? राम राम। आज जो वाणी लगी थी उसमें 2 लाइन का एक प्रश्न था, किसी भाई ने प्रश्न पूछा ये कि हाँ जी। हमें संसार की बातें, संसार की मान्यताएं तो पकड़ में आ जाती है, जैसे ये पिता है, मैं माता हूँ, ये पत्नी है, किंतु भगवान की बातें, भगवान की मान्यताएं हमारे पकड़ में नहीं आती। ये प्रश्न था मूल में। और स्वामी जी हाँ ने जी। इसको बताया कि जब तक आप अहंग भाव में, शरीर भाव में बैठे रहेंगे, तब तक ये बात आपको पकड़ में नहीं आएगी। बस इसी बात के ऊपर में पूरी 25 मिनट चर्चा हुई थी। प्रीति जी, यही बात थी? बिल्कुल भैया, आपने ज्यादा अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, मुझे बोलना नहीं आया। थैंक यू। हाँ, यही प्रश्न बात था, थी। यही प्रश्न था। हाँ, तो इसमें मूल बात यही है कि प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम प्रणाम। आप दाइमा जी प्रणाम। वो सब्जेक्ट ये था, सीखी हुई बातें लाभ नहीं। हाँ, स्वामी जी कहते हैं सीखी हुई बात से लाभ नहीं, आप उसको अनुभव में लाओ। मतलब ये आप जब तक शरीर भाव में रहोगे तो आपको बात पकड़ में नहीं आएगी। कुछ ऐसी बातें थी। मार्मिक बात है कि बिल्कुल। आप शरीर को अपना मानते हो, मैं मेरा करते हो, ये हमारी जाति की है, ये नहीं है। पर परमात्मा मेरे हैं, ये बात जल्दी नहीं पकड़ी जाती। सांसारिक लोगों से आप संबंध जल्दी जोड़ लेते हो, पर आप भगवान को नहीं मानते। उनको माता पिता पुत्र कुछ भी मानो, शरीर को मैं और मेरा मानने से शरीर से, यानी वो शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, हमारा इस शरीर में से कोई संबंध नहीं है, ये बात आप नहीं मानते, अतः परमात्मा अपने नहीं लगते। इस तरह की बातें थी। तो इन्हें सीखी हुई बात से लाभ नहीं, कुछ निषेधात्मक साधन, ये बात थी। आप इसको और ज्यादा क्लियर करिए, अच्छा लगेगा। प्रणाम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कही आपने। वास्तव में बात क्या है, मैं आपको अगर 1-2 लाइन में कहूं तो शरणानंद जी महाराज के शब्द हैं कि हम पसंद तो करते हैं संसार को और प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को। अब इसमें पूरा का पूरा भाव आ गया। पसंद करते हैं संसार को और प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को। अब ध्यान करते हैं परमात्मा का और ध्यान होता है संसार का, क्योंकि आप जिसको पसंद करेंगे उसी का ध्यान होगा। तो इसलिए ये बातें सुन लेते हैं, कह देते हैं और बुद्धि में भर लेते हैं ताकि सुना सकें। लेकिन जब तक हमारे जीवन में जड़ता का आदर रहेगा, ये धन है, ये बहुत अच्छा है, ये जमीन है, ये इससे मेरा काम चलेगा, ये मेरा किराया आ रहा है, इससे काम चलेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बुढ़ापा ठीक करेगा, और ये मेरा शरीर है, ये मेरा बलशाली है, इससे मेरा काम चलेगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इससे मेरा काम चलेगा, ये पद मेरे पास है, इससे काम चलेगा, इस पेंशन है, इससे मेरा काम चलेगा। जब तक जड़ता का हमारे आदर रहेगा तब तक ये शरीर और संसार एक हैं, परमात्मा और हमारा स्वरूप एक है, ये बात कहने सुनने पर भी वास्तव में हमें अनुभव नहीं होगा। उस परम तत्व का अनुभव होने पर हर समय मनुष्य में एक विशेष आनंद की अनुभूति का भाव आ जाता है हर समय, और किसी भी अवस्था में उसमें नीरसता नहीं आती। एक सब समय एक रस और आनंद में वो डूबा रहता है। तो ये बात तभी होगी जबकि हम इस बात को ठीक ठीक अनुभव कर ले कि अगर सब कुछ चला जाए तो भी मेरा इसमें कोई हानि लाभ नहीं है, कुछ मिल जाए तो लाभ नहीं है, कुछ चला जाए तो मुझे हानि नहीं है, तो फिर इस बात का अनुभव हो सकता है। तो मैंने आज सुबह की वाणी है उसको मैंने सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं, तो मैं उसको दोबारा सुनूंगा, पढ़ूंगा, ऐसा मेरा विचार है। हाँ, ये डॉक्टर साहब नहीं, आज की वाणी थी। आज की वाणी नहीं है। हाँ, बताइए।
ये 2-3 दिन पहले की थी। और डॉक्टर साहब मेन इसमें जो बात आई थी ना, फिर कमल जी ने और रामतार जी ने जो खुलासा करा था ना, मेन मूल बात ये थी कि महाराज जी कह रहे हैं भाई तुम स्वीकार तो करते हो भाई, मन बुद्धि ये इनके मतलब एक ही ग्रुप के हो गए, तो उनसे करते हो तो वो बात फिर ही नहीं है। इसलिए फिर महाराज जी ने मूल बात की भाई अपने सबको, हम साधकों को या जो भी लगे हुए संशय रहता है भाई हम पूरे तरह जैसे किसी से स्वयं से स्वीकार हुई कि नहीं हुई। तो फिर रामतार जी ने पूछा भाई इसका क्या अभिप्राय है कि भाई हमने पूरी तरह स्वीकार कर ली, और महाराज जी जो बात कह रहे हैं दृढ़ता से मान ली, भाई सच्ची बात तो यही है। अब हमें स्वीकार हुई नहीं हुई या, तो फिर कमल जी ने कहा फिर भगवान की और संतों की कृपा से स्वीकार हो जाएगी वो। आप अपने स्वीकृत मान लोगे ना तो बात, तो फिर उनमें मूल बात ये थी कि भाई आपके कोई कमी रहेगी तो उनकी भगवान की संतों की कृपा से पूरी हो जाएगी, ये बात थी महाराज डॉक्टर साहब। मान लो। हाँ, ये बात ठीक है जी। बोलिए संतोष कमल मंत्री, कुछ बोल रहे हैं? जी सर प्रणाम। स्वामी जी का प्रणाम। बस हाँ में हाँ मिला दो, काम बन जाएगा विश्वास करके। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने संतों भी की और भगवान की कृपा से ही पूर्णता होती है, इस बात सही है जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आज मैंने भी ये निश्चय किया फिर कि इतने दिनों से सुन तो बहुत बार रहे, फिर आज ये वाणी जो 25 मिनट सेम बात स्वामी जी बोल रहे, इतने ऊंचे कोटि के महात्मा, तो हमको संतों की बात मान लेने में तो हमारा वो भगवान की ही तो वाणी है। तो फिर हम एकदम हमारे को विवेक से हम नहीं स्वीकृति हो रही, तो हमको स्वामी जी ने बोल दिया तो मान लिया हमने आज से। बिल्कुल बिल्कुल, मानने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। मानने का अर्थ होता है कि फिर थूक करके नहीं चाटें, कि मतलब हमने मान लिया कि शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, तो फिर इसको थूक करके चाटना क्या है कि अगर धन चला गया तो रोने बैठ गए। ऐसा न करें, बस इतनी कृपा करें। बाकी हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैंने ये महाराज श्री के लेख में पढ़ा था कि भगवान के दर्शन तो भगवान की इच्छा से होंगे, हमारी इच्छा से नहीं होंगे। और जो तत्व ज्ञान है, तत्व की प्राप्ति हमारी इच्छा से होगी। ये बात मैंने पढ़ी बिल्कुल, थी। ये बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि भगवान ने हमें इसलिए विवेक दिया है, इसलिए हमें सक्षम बनाया है। अगर मनुष्य जीवन में अगर तत्व ज्ञान नहीं हो सके तो फिर क्या पशु पक्षी की योनि में होगा? वो तो तो देवता की मतलब योनि हम में नहीं होगा। बात नहीं मान रहे हैं तो एक ढीठ बनी हुई है। मतलब ये ढीठता ही छोड़कर दृढ़ निश्चय ही काम करेगा यहाँ पर, यही बात है। हाँ, अगर तीव्र लगन हो जाए कि भाई मुझे तो ये जो बात है इसको अनुभव करना ही है, इसके अनुभव किए बिना मैं दूसरा काम करूंगा ही नहीं, तो अभी हो सकता है। और ये बात क्या है? बात तो बड़ी सिंपल ही है। बात तो बस इतनी सी इसमें है यही कि भाई लक्ष्य जो है ना नष्ट हो डॉक्टर साहब, कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे इसके में कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी आ जाए, मुझे कहीं भी कुछ मतलब मेरा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है बस। हाँ, ये तीव्र लगन होनी चाहिए। और बात कितनी है? बात तो इतनी सी है, जो इतनी नष्ट सी हो रहा है उसको मेरा नहीं मानना है, इतनी सी तो यही। बात है। इसमें बताइए क्या कठिनता है? अरे जो और हमसे बाकी बिछड़ ही डॉक्टर रहा साहब, है उसको मेरा मानने से बाकी नहीं होगा। बाकी घटनाएं तो वो सब चलती रहती है, लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रही मुझे हो गया, मैं ये तत्व ज्ञान यही है कि ये तो एक अनुभव है, बस उसमें रहो। मतलब जैसे एक हाँ पहाड़ है, तटस्थ है, वो कहीं आ नहीं जा नहीं रहा, बाकी सब कुछ तो हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो जो तटस्थ है, जो एकदम पहाड़ की तरह हिलता ही नहीं है बस। तो मैं सही हूँ या गलत हूँ? जय श्री कृष्ण। नहीं, आप ठीक ही कह रहे हैं। वास्तव में तो इसमें तटस्थ रहो की भी बात नहीं है, फिर रहने वाला कोई नहीं रहता। इसमें जब अनुभव हो जाता है तब फिर इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो सतह ही केवल तत्व ही रह जाता है। तटस्थ रहो अगर ये हम रखते हैं तो अभी तक हमें और इसमें आगे चलना है, क्योंकि रहो अर्थात कि व्यक्ति है, व्यक्ति रहेगा तब तक वो साधन है। ये जो तटस्थ रहना तो करण सापेक्ष है, और वो तो मतलब अवस्थातीत है, जो मतलब एकदम कहीं आता सही, जाता नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। जय श्री कृष्ण।
जैसे हाँ जी, अब कोई किसी को बात रह गई हो और कोई तो पूछनी हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से पद भजन सुनते हैं, समय हो रहा है। राम राम। हाँ जी। सर, एक हाँ, मेरा राम राम। प्रश्न है। ये अभी जैसे ये साधन सुधा निधि में पृष्ठ संख्या सुबह भी प्रवीण जी ने पढ़ी थी कि अभी सामने आ जाए तो भय लगेगा ही। तो मैं उत्तर महाराज जी ने दिया कि से अलग ये बात सुनकर सीख ली है, समझी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मतलब डर तो लगता है, क्योंकि वो जो तो इसका ये दुख होता है, जो शरीर को होता है उससे पीड़ा होती है, आपकी लेकिन आवाज उस कटती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है है। क्या है। राम मेरे राम। समझ में नहीं आई, किसी के समझ में आई है तो बता दो भाई। अभिलाषा जी, आपकी आवाज एक समझ जो में नहीं आई है। हाँ, दोबारा एक बार काट के या जोड़ के आवाज कट तो। रही है, आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रही। राम राम, अब आ रही है क्या आवाज? हाँ, अभी तो राम आ रही राम। है। ये साधन सुधा निधि में पृष्ठ संख्या 9 पे इसी बात का लेख है, उसमें ये बात है कि अभी सिंह आ जाए प्रश्न है तो भय लगता है तुम्हारा ठीक है, सीख ली है आपकी कि आवाज शरीर मेरा आपकी नहीं है। आवाज नहीं आ रही, राम आपकी राम आवाज नहीं आ डॉक्टर रही। साहब, एक ये बार ना बंद कर दो इसको। राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब, राम राम। ये सुबह ना निधि में एक ये प्रश्न था किसी श्रोता का कि अगर अभी सामने सिंह सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए तो भय तो लगेगा ही। तो हाँ महाराज जी ने बोला भय इस कारण लगेगा कि मैं शरीर से अलग हूं, ये बात सुनकर आपने सीख ली है, हाँ समझी नहीं है। सीखी हुई हाँ और समझी हुई बात में यही फर्क है। तोता अन्य समय तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, पर जब बिल्ली हाँ पकड़ती है तब टैं टैं करता है। जबकि समय तो हाँ, अब राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करने का है, परंतु सीखा हुआ ज्ञान सही। समय पर काम नहीं आता। तो वो कहने का महाराज जी का ये था कि भाई आप, हम कह तो देते हैं कि भाई मैं भगवान का हूँ या भगवान मेरे हैं, या मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो वो कहते हैं वो सीखा हुआ तब तक हो जाएगा, महाराज जी कह रहे तब तक हो जाएगा अगर आप वक्त आने पर पता चला कि भाई, अब जैसे बोला भी धन आ गया तो खुशी, धन चला गया तो दुखी हो गए, तो इसका मतलब फिर बाद में सीखी है ये शरीर के ऊपर हाँ, कोई ये आफत आती है। हाँ ये जी, बिल्कुल तो वो ये आप कहना ठीक चाह कह रही रहे थी। हैं। यही बात है, महाराज जी का तात्पर्य यही है। ये मैंने अभी कहा था कि भाई हम सारी बात तो कह रहे हैं कि शरीर और संसार एक है, ये तो नष्ट ही हो रहा है, और हम और परमात्मा एक हैं, इसलिए हम तो सदा साथ ही हैं। लेकिन धन चला जाए तो रोने बैठ गए, तो ये सीखा हुआ ही है, सीखा हुआ काम नहीं देता। सीखा हुआ काम बिल्कुल नहीं देगा। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक तो कह रहे। मतलब कि महाराज जी ने दृष्टि ये सुबह के प्रवचन में जो दृष्टि ये कराई थी कि भाई जब तक ये जैसे मीराबाई ने बोला कि दूसरों ना कोई, वो कहते वो निषेध होने से ही मेरे तो गिरधर गोपाल में दृढ़ता आई थी मीराबाई जी की। अब जब तक मैं सही बात। शरीर नहीं हूँ, हाँ, ये जब तक आपके स्वीकार नहीं होगा तब तक हम कितना ही बोल रहे हैं मैं भगवान का हूँ या मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ। ये महाराज कहते हैं अहंता, वो जड़ता वाला जो मैं है ये मिटने वाला नहीं है। जब तक जड़ता वाला मैं नहीं मिटेगा तब तक इन सब बातों में टिकाव अपना होने वाला नहीं। ये उनका खास वो था उद्देश्य महाराज जी के कहने का। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए आदमी इसमें काफी निराश भी हो जाते हैं कि भाई हमने इतनी बातें सुन भी ली, इतनी बातें हम समझते भी हैं, और फिर भी हमारी स्थिति अभी तक वो नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या कारण है? कई साधकों का ये प्रश्न भी होता है। तो इसमें सच्ची बात यह है कि देखिए, हम ममता कामना का त्याग तो करते नहीं, और इन बातों को सीख करके सुनते हैं, सुनाते हैं। तो ममता और कामना का त्याग करने के बाद ये बातें स्वतः ही जीवन में उतर जाती है। अर्थात फिर चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जन्म जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे कुछ चला जाए, अपने आप ही उसमें समता की स्थिति रहती है। पर ममता कामना रहते हुए हम सारी बातें सुनते भी हैं, सारी बातें कहते भी हैं, और फिर जब मौका लगता है तो रोने बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये सीखना तभी तक रहेगा जब तक हम प्रैक्टिकली, ये दो चीज है, ये दो पत्थर हैं, इनके ऊपर ये समता का महल खड़ा होता है। ये अगर नींव में दो पत्थर नहीं डालेंगे, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं एक अनुभव नहीं होगा। मैं कुछ नहीं एक अनुभव होने का मतलब ही है जीवन मुक्ति। तो ये जब तक हम अपने इस समता रूपी भवन के नींव में ये दो पत्थर नहीं डालेंगे, तब तक ये भवन
आपको लगेगा कि हाँ मेरे को तो तत्व ज्ञान हो गया अथवा मैं बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया, लेकिन वास्तव में नहीं होगा। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है जो आपकी सेवा में मैंने रख दी। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब सुनाओ, पद भजन सुनाओ।